हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शायान एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो सीखा था वो सीखा था डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। तो अभी मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि हम डेटा टाइप यूज़ किस तरह से करते हैं और वेरिएबल किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले मैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बात करूंगा। मैंने आपको चार टाइप के वेरिएबल्स बताए थे और चार टाइप के डेटा टाइप्स बताए थे, इंट, डबल, स्ट्रिंग और चार। तो मैं अब शुरू करूंगा सबसे पहले इंट से। ठीक है जी, ये मैंने इंट लिखा। ये डेटा टाइप देखें, जो डेटा टाइप है वो ब्लू हो गई। ठीक है, और कंसोल और रीड की का मैंने आपको बताया था ये क्यों यूज़ करते हैं। इंटीजर। और अब मैं बनाऊंगा वेरिएबल। वेरिएबल मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वो मेरा वेरिएबल बन जाएगा। मैंने इंटीजर ए, ठीक है जी। तो ये इंटीजर जो था ये डेटा टाइप था और ये ए जो है ये मेरे पास मेरा वेरिएबल बन गया। ओके, ये मेरा वेरिएबल बन गया। इसके बाद इसके अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करा रहा हूँ मैं। ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू इनिशियलाइज करा रहा हूँ कोई भी। अच्छा, इंटीजर मेरे पास नंबर टाइप का डेटा था तो ये सिर्फ नंबर्स लेगा, तो मैंने इसको 10 दे दिया। 10 देने के बाद सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन लग गया। ठीक है जी। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इंटीजर है ये है मेरे पास डेटा टाइप, और ये जो ए है ये मेरे पास वेरिएबल है जो मैंने वेरिएबल बनाया है। और ये जो मैंने 10 लिखा है ना ये कहलाता है इंटीजर लिटरल, क्योंकि मैंने इसको 10 दिया है तो ये कोई ना कोई लिटरल है। तो ये कौन सा लिटरल है? ये इंटीजर टाइप का लिटरल है जो कि इस ए के अंदर सेव हो गया है। ठीक है नाउ, अब मैं अगर इसको देखना चाहता हूं तो मैं देखें कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर मैंने सिर्फ इस ए को पास करा देना है बस। अब क्या होगा, ये जो ए है ये इस कंसोल डॉट लाइन के अंदर पास हो चुका है। ये वेरिएबल जब भी कंसोल डॉट राइट लाइन अब कॉल होगा तो ये इस ए से ये वैल्यू उठा के लाएगा और प्रिंट करा देगा। ये देखें, इसने 10 प्रिंट करा दिया। आई थिंक अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये डेटा टाइप और वेरिएबल का काम क्या होता है। अच्छा, तो अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और अब मैं बात करूँगा स्ट्रिंग डेटा टाइप की। देखिए, मैंने स्ट्रिंग लिया, इसको भी कोई ना कोई वेरिएबल की ज़रूरत है तो मैंने दे दिया ए, जो कि मेमोरी होगी, बिल्कुल मेमोरी होगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग का। जब भी हम कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिख रहे होते हैं तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं जब भी कंसोल डॉट राइट लाइन को अब मैं जब कॉल कराऊंगा इधर ए को, ठीक है, इस ए को कराऊंगा। ये देखें ए आ गया यहाँ पर। अब देखें क्या होता है, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। ठीक है, नाउ अब मैं दूसरा डेटा टाइप के बारे में आपको बताऊंगा जो था चार। इसको भी वेरिएबल बना दिया ए, मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैंने बी भी बना दिया इधर। चार टाइप का जो डेटा होता है वो हमेशा सिंगल कॉमास के अंदर आता है। ठीक है, कैरेक्टर लेगा, ये हमेशा कैरेक्टर लेगा, ये बात याद रखिएगा, कोई भी एक कैरेक्टर। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई एक ही लेटर लूँ वेरिएबल में, मैं कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है, बी वी, ठीक है, वी, ठीक है। ओके, नाउ प्रिंट ए। इसने ये ए प्रिंट करा दिया, देख सकते हैं आप, ए प्रिंट करा दिया इसने। नाउ अब बारी है डबल की। डबल क्या करता है? मैंने आपको डबल के बारे में बताया था। डबल मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यूज देता है, 1.2। ठीक है, कॉल करा दिया इधर। ठीक है, 1.2। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा डेटा टाइप्स का यूज़। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कमेंट्स के हवाले से। ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कमेंट्स का। एक और तरीका है कमेंट करने का, ये तो सिंगल लाइन कमेंट करता है, ठीक है ना। बट अगर मैं एक फॉरवर्ड स्लैश लगाऊं और उसके साथ स्टैरिक लगाऊं
तो देखें ये सब कुछ कमेंट हो गया। जहाँ तक मुझे कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक कमेंट करना था, तो दोबारा मैंने एक स्टैटिक लिया और ये अब ये लाइन यहाँ तक कमेंट हो गई है, इतनी लाइन कमेंट हो गई है, और यहाँ से मेरा डेटा इनेबल हुआ है, सॉरी मतलब विजुअल स्टूडियो के यहाँ से इनेबलिंग हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे और नई चीज़ों के साथ सी शार्प के अंदर, और आगे क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।